मरी में खातून सयाह पर तशद्दुद, शक की बुनियाद पर 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद वाहिद मुल्जिम नजीम को ताहाल पकड़ा नहीं जा सका, जबकि मॉल रोड पर पुलिस भी तैनात नहीं की जा सकी। उधर पुलिस हुकाम का मरी में रश वाले मकामात पर इजाफी नफरी तैनात करने का दावा। लापरवाही के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। नवाज शरीफ के जाती मुहाफिज का निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद, कैमरामैन शदीद जख्मी। सहाफियों का एहतजाज, मनसब अली नामी गार्ड पुलिस के हवाले। मुलजिम को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। असलहे समेत हमला आवर होने और जख्मी करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दूसरा गार्ड भी नामजद। सियासी रहनुमाओं का कैमरामैन पर नवाज शरीफ के गार्ड के तशद्दुद पर इजहार मजम्मत। फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत खत्म हो गई, मुगलिया सोच खत्म ना हुई। फयाजुल हसन चौहान बोले गार्ड दूसरों पर नहीं अपने आकाओं पर गुस्सा निकाले। उस्मान बुज़दार, फैसल वोडा, शेख रशीद और PFUJ ने भी मजम्मत की। राजा बशारत और MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल की टेलीफोनिक गुफ्तगू का तनाज़ा। मेरिट पर काम करें, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। विफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी ने वजीर आजम का पैगाम MS को पहुंचा दिया। हुकूमत का एक वजीर के दूसरी वजारत में बराह रास्त बात करने पर पाबंदी लगाने का भी फैसला। मुबैना करप्शन पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात में तेजी। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। खातीन समेत खानदान के 10 अफराद की जायदाद की तफसीलात तलब। नैब के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में सिराज दुरानी और खानदान की जेर मलकियत जायदादों का इंकिशाफ हुआ। लीगी रहनुमाओं के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल केस में तहकीकात मुकम्मल करके रेफरेंस तैयार कर लिया। साद रफीक के खिलाफ महंगे इंजन खरीदने पर तहकीकात का आगाज। सलमान रफीक के खिलाफ महंगी अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी की तहकीकात शुरू। उधर शहबाज शरीफ के दामाद के खिलाफ कब्जे की दरखास्त नैब को मौसूल। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने पर ऑपोजिशन का कौमी असेंबली से वॉकआउट। तमाम ऑपोजिशन जमातों के अरकान ऐवान से चले गए। उधर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का इजलास, कायमा कमेटीज की तश्कील और ऑपोजिशन को मिलने वाले हिस्से पर बातचीत की गई। समझते हैं कि मौजूदा हालात में आपको नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहिए या बैठने को तैयार हैं? आपका क्या ख्याल है? आपकी जो आप कहेंगे वो करें। आपको गिरफ्तारी का खौफ रहता है, मुझे नहीं है। आसिफ जरदारी का सहाफी के सवाल पर जवाब। रवा हफ्ते में नवाज शरीफ से मुतवक्का मुलाकात के सवाल पर बोले आप करवा लें, कह दें जो हुक्म करें। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान ऐवान में मुलाकात हुई। एक दूसरे का हाल पूछा, सरगोशियां भी करते रहे। आसिफ जरदारी को तस्वीर नजर आना शुरू हो गई, इसीलिए सिंध के दौरे पर निकले हैं। शेख रशीद का कहना है बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी की भेंट चढ़ने लगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुल्क को लूटा है। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर पर तहफ्फुज़ात हैं। लोग इंसाफ और शराफत की जमहूरियत चाहते हैं।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के नतीजे में शहरियों की शहादतें। श्रीनगर में भारतीय फौजी हेडक्वार्टर्स की तरफ कफन मार्च। भारतीय फोर्सेस की खवातीन समेत निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग। यासीन मलिक की हमशीरा बेहोश हो गई। यासीन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक जेर हिरासत। कश्मीर हो या फलस्तीन हो, जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो चुकी है। खून की होली पिछले कई माह से जारी है। जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ठोस पॉलिसी सामने लानी होगी। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में जुल्म की इंतहा हो चुकी। नेहरू ने राय शुमारी का वादा किया लेकिन भारत मुकर गया। शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। ऐवान में मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफिका मंजूर। करारदाद अली मोहम्मद खान ने पेश की। मकबूजा कश्मीर में आलमी मीडिया और फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने के मुतालबात। कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। गोलियां गैर मुसल्लह बहादुर कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कंट्रोल लाइन के पार शहरी आबादी को निशाना बनाना गैर अखलाकी और काबिले मजम्मत है। मकबूजा वादी में कत्लो गारत पर OIC भी बोल उठी। भारतीय बर्बरियत को दहशत गर्दी करार दे दिया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का कंट्रोल लाइन पर कील सेक्टर का दौरा। मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। कोर कमांडर ने जवानों की मुस्तैदी और भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहा। माजी में बरामदात और तजारत के मुतालिक सोचा ही नहीं गया। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी की गलतियों को ठीक करना होगा। हमें माइंडसेट तब्दील करना है। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स समेत छोटे ताजरों की मदद करेंगे। सरमायाकारी और तजारत से ही खुशहाली आएगी। अमेरिका और तालिबान के दरमियान 1-on-1 मुज़ाकरात दोहा में शुरू। पहले मरहले में अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं। पाकिस्तान भी बातचीत में बराह रास्त शरीक नहीं। किसी फरीक को शिकायत हुई तो किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है मुज़ाकरात से खून रेजी का खात्मा होगा। कोई न कोई दुनिया में आसरा है मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा। सरकार गौसे आज़म गौसुल आज़म हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद फयूज़ो बरकात समेटने बगदाद शरीफ में मौजूद। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दिन से दुनिया तब्दील होना शुरू हो गई। शैतान ने भी देखा कि हर तरफ रोशनी फैल गई। जिगरे गोशा गौसल वराल शेख सैयद खालिद मंसूर गिलानी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में गुफ्तगू। कहते हैं 11वीं शरीफ ऐसा दिन है जब तमाम कादरी हजरात अब्दुल कादिर जिलानी के पास आए और कई दिन ठहरे। दिसंबर की हो रातें और ठंडी हवाएं तो लजीज बीफ चांप की खुशबुएं दूर से खींच लाएं।
पेशावर के कदीम बाजार में रवायती डिश बीफ चांप खाने के लिए दूर दराज से भी लोग खिंचे चले आए। और चीन के इलाके मुकाओ में सजा रंगारंग लाइट फेस्टिवल। रोशनियों के खूबसूरत नजारों ने शहर को अपने शहर में जकड़ लिया। शानदार वीडियो प्रोजेक्शन का भी इंतजाम किया गया।